हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे एंडोलिम्फ में कंपन उत्पन्न करती हैं जो कि निम्न में से एक को प्रभावित करके श्रवण हेतु उद्दीपित करती है। और यहाँ पर हमें चार अलग अलग विकल्प दिए गए हैं: बेसिलर झिल्ली, टेक्टोरियल झिल्ली, रीजनर्स झिल्ली और अंत में हमें दिया हुआ है कोक्लिया या कोक्लियर झिल्ली या वाहिनी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि किससे संबंधित होगी, वह होगी हमारे कर्ण से, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं ध्वनि तरंगों से। ध्वनि तरंगे और ध्वनि तरंगों से संबंधित है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगें या ध्वनि तरंगों का जो गमन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो लिख पाएंगे हम यहाँ पर जो टेम्पेनिक झिल्ली होती है, टेम्पेनिक झिल्ली जो होती है, टेम्पेनिक झिल्ली में जाती है। अगर हम बात करें जो ध्वनि होती है वो कहाँ पे जाएगी, बाह्य कर्ण से होती हुई टेम्पेनिक झिल्ली में जाती है, टेम्पेनिक झिल्ली में जाती है। और टेम्पेनिक झिल्ली से होती हुई ये कहाँ पे आएंगी, अंडाकार अंडाकार गवाक्ष में आएंगी। अभी हम इसको संरचना के माध्यम से भी समझते हैं। गवाक्ष में जाती हैं, अंडाकार गवाक्ष में जाती हैं और यहाँ से ये कहाँ पर आएंगी, कोक्लिया की तरफ, कोक्लिया की तरफ, कोक्लिया की तरफ पदार्थ में चली जाती हैं, पदार्थ में। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक झिल्ली उपस्थित होती है। उस झिल्ली का जो नाम होता है हम यहाँ पे समझ पाएंगे, बेसीलर झिल्ली। कौन सी झिल्ली होती है, बेसिलर झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है, कंपन कराती हैं। क्या कराती हैं, कंपन कराती हैं। और जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो हम लिख सकते हैं जिसकी वजह से ध्वनि हमें सुनाई देती है, हम लिख सकते हैं ध्वनि सुनाई देती है। अगर हम बात करें तो कंपनों की वजह से ही जो ध्वनि हो रही है वो किसकी वजह से सुनाई देती है, कंपनों की वजह से ही हमें सुनाई देती है। यदि हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो हम यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से हमारे कान की एक संरचना होती। अगर हम देखें तो अगर हम कान की संरचना को यहाँ पे बनाना चाहें तो इस प्रकार से, और ये हमारा यहाँ पे कान इस प्रकार से विद्यमान होता है। और यहाँ पर ये इसकी आंतरिक संरचना होती है। और यहाँ पर हमारे पास में टेम्पेनिक झिल्ली, ईयर ड्रम या कान का पर्दा विद्यमान होता है। और कान के पर्दे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारे मध्य कर्ण के भाग होते हैं। मध्य कर्ण से होते हुए ये हमारा आंतरिक कर्ण होता है। आंतरिक कर्ण की यदि हम संरचना को समझना चाहें तो इस प्रकार से, तो ये जो कंपन होते हैं ये हमारे इस वाली झिल्ली को क्या बोला जाता है बच्चों, टेम्पेनिक झिल्ली। क्या बोला जाता है, टेम्पेनिक झिल्ली बोला जाता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। और अर्धवृत्ताकार नलिकाओं की यदि हम बात करें तो यहीं से ही क्या होता है, द्रव्य भरा होता है, जिनका कार्य क्या होना होता है, जिनका कार्य एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको उद्दीपित करना, एक तरीके से इसको, इसकी जो दक्षता होती है उस दक्षता को बढ़ाना होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं दक्षता को बढ़ाना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दक्षता को, दक्षता को बढ़ाना होता है, दक्षता को बढ़ाना होता है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्प के विषय में। तो पहला विकल्प हमारे पास में है बेसिलर
बेसिलर झिल्ली, जो कि पूर्णतः सत्य है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि जो बेसिलर झिल्ली होती है वो क्या करवा रही है, कंपन कराती है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। टेक्टोरियल झिल्ली नहीं होगा, रीजनर्स भी नहीं होगा, कोक्लियर भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए जो है वो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प ए हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।